हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विचार। माय नेम इज राहुल। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 3 नए ब्रेकआउट स्टॉक देखने वाले हैं जो अपसाइड के लिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो बजाज फिनसर्व है। कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन जोन के अंदर मूव कर रहा है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। ये पैटर्न कैसा होता है, कैसा मूव करता है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें अपसाइड से एक आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी जिसमें कंटिन्यूसली स्टॉक जो है हिट कर रहा था। यहाँ पर पहली बार हिट किया, फिर यहाँ पर हिट किया, फिर थर्ड टाइम यहाँ पर हिट किया और अभी बहुत ही अच्छी एक ब्रेकआउट कैंडल से फॉर्मेशन अपने को मिला है। नीचे पे सेम अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड पे भी अपने को यहाँ पर एक पहली बार इसने हिट किया, सेकेंड बार सपोर्ट लिया। इसका जो प्रीवियस एनालिसिस है, मैंने यहाँ पर एक एंट्री बताया था, प्रीवियस इनके पास स्टॉप लॉस बताया था। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 10% का अप्रोक्सीमेटली अभी तक स्टॉक जो है मूव कर चुका है। इस पैटर्न के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये जनरली नीचे से अपसाइड पे आया, यहाँ पर एक ट्राइंगल पैटर्न का आपको फॉर्मेशन दिख रहा होगा। ये न्यूट्रल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। स्टॉक यहाँ से नीचे भी आ सकता है कुछ ऐसा रिटेस्ट बनाते हुए, और अपसाइड पे भी यहाँ से ब्रेकआउट देके मूव कर सकता है, जैसा कि अभी इसने अपसाइड पे ब्रेकआउट दिया है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो क्लियर कट यहाँ आपको दिख जाएगा गूगल में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न किस तरीके से वर्क करता है। इसका टारगेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको इसका टारगेट बताता हूँ। जितना भी आपका यहाँ पे ब्रेकआउट के पॉइंट निकल के आते हैं, जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का लो से लेके आप हाई तक के अगर मार्क करेंगे तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 850 पॉइंट्स है। तो यहाँ पे जो इसका ये वाला ब्रेकआउट लेवल निकल गया है 1700 कुछ रुपए का, यहाँ से आपका जो मिनिमम टारगेट है ट्राइंगल के अकॉर्डिंग 800 पॉइंट्स का होना चाहिए। इट मींस जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्लान कर रहे हैं उनका जो मिनिमम टारगेट है वो 2500 के पास निकल के आ रहा है। स्टॉक डायरेक्टली कभी भी मूव नहीं करता है। यहाँ से अपसाइड पे जाएगा, एक स्विंग बनाएगा, उसके बाद अपसाइड पे जाएगा, थोड़ा हो सकता है यहाँ पे वोलेटाइल हो कुछ इस टाइप का। उसके बाद जब अपसाइड पे जाएगा तभी आपको यहाँ पर ट्रेलिंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहला जो है अभी ट्रेलिंग पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, ये ब्रेकआउट होगा। जब तक ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं करता तब तक के अपन प्रीवियस स्विंग के पास अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल नहीं कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए जो अपना टारगेट है वो 2500 निकल के आ रहा है। जिन लोगों का शॉर्ट टर्म का व्यू है, अगर आपका 10% का यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल के आया है, जितना भी स्टॉप लॉस है, जैसे एंट्री लेवल अगर देखे तो 1750 के पास एंट्री होनी चाहिए आपकी, 1520 के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है, स्विंग ट्रेड का व्यू है, तो जितना भी यहाँ पे पॉइंट है, जैसे 210 पॉइंट है, तो मिनिमम आपका टारगेट 1:2 आपको मेंटेन करना ही चाहिए। इट मींस यहाँ से 400 पॉइंट्स का मिनिमम आपका पहला टारगेट निकल के आना चाहिए, जो 2150 के पास निकल के आ रहा है। ये आज की लिस्ट में जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो चोलामंडलम है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ये भी मंथली कैंडल में इनसाइड बार कैंडल का भी फॉर्मेशन है। अगर आपको इनसाइड बार कैंडल के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है ये मदर कैंडल होती है। इसका हाई अगर आप मार्क करेंगे और इसका लो आप मार्क करेंगे तो इसी के अंडर पे अगर आप देखेंगे तो ये सेकेंड मंथ की कैंडल जो है ये बन के आई है। इट मींस जैसे ही अपना हाई ब्रेक करेगा तब आपकी एंट्री होनी चाहिए। बेबी कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि चाइल्ड कैंडल है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अपसाइड पे आपका टारगेट होना चाहिए। अगर इसको हम टेक्निकली देखें कि इसकी एंट्री कहाँ पे निकल के आ रही है, तो पहले आप इसका हाई जो है वो मार्क कर लीजिए। इसका हाई जो निकल के आ रहा है वो 1476 निकल के आ रहा है, और बेबी कैंडल का जो या चाइल्ड कैंडल का जो लो है वो निकल के आ रहा है 1300 जो है वो राउंड लेवल है। तो आप इसको 1295 के पास स्टॉप लॉस जो है प्लेस कर सकते हैं। अब आपका टारगेट कितना होना चाहिए, जितना भी ये मदर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पर 23.26% का 278 पॉइंट का यहाँ पे जो है मदर कैंडल का टारगेट निकल के आ रहा है। तो मिनिमम आपका जो जितना भी मदर कैंडल की रेंज है, जैसे 278 पॉइंट्स है, तो आपका मिनिमम टारगेट जो है यहाँ पे 280 पॉइंट्स का होना चाहिए। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करते हैं तो जितना भी आपका बेबी कैंडल का फॉर्मेशन है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हो, यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, तो 170 रुपीज का ये स्टॉप लॉस आपका निकल के आ रहा है। तो आपका जैसे ही मदर कैंडल आई ब्रेक करेगा तो 340 रुपीज का आपका टारगेट होना चाहिए। जो आप देखेंगे तो जितनी भी मदर कैंडल के पॉइंट निकल के आए उससे अप्रोक्सीमेटली 50-60 रुपीज ज्यादा निकल के आ रहा है। ये जो पैटर्न है मेरा फेवरेट पैटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न देता है जब भी रिटर्न देता है। इस प्राइस एक्शन की अगर इसमें बात करें तो कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन जोन के अंदर मूव कर रहा था। यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख जाएगा, ब्रेकआउट देके अपसाइड पे आया, कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया है, और
जब भी कोई रेजिस्टेंस, ये वाला जो पॉइंट है ऊपर का, ये रेजिस्टेंस का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ये सपोर्ट का पॉइंट है। जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फ्यूचर में एज अ सपोर्ट का काम करता है रिटेस्ट होने के बाद। यहाँ पे ये रिटेस्ट होने के बाद एज ए सपोर्ट का काम कर रहा है। इट मीन्स ये वाला जो प्राइस है इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो उसके लिए आपका टारगेट कितना होना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। जितनी भी कंसोलिडेशन जोन की रेंज है, जैसे यहाँ पर 318 पॉइंट्स की रेंज है, तो मिनिमम आपका जो यहाँ से टारगेट था कंसोलिडेशन जोन टूटने का, तो 318 मतलब 1637 के पास जो है आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए था, अगर आप कंसोलिडेशन जोन को ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हैं तो 1:2 1:3 का भी टारगेट आप मेंटेन कर सकते हैं, या मदर कैंडल के अकॉर्डिंग भी आप टारगेट मेंटेन कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे डिस्कशन है इसको देखने के लिए। तीसरा स्टॉक जो हमारे स्टॉक में आज है, लिस्ट में जो आज है, वो वीआईपी इंडस्ट्री है। बहुत ही अच्छा ये स्टॉक मेरे को दिख रहा था अपसाइड पे मोमेंटम के लिए। कुछ प्राइस एक्शन के पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला आपको सपोर्ट लेवल दिख रहा होगा कंटिन्यूअसली। अब मैं आपको एक क्लियर कट एक्सप्लेन करता हूँ। स्टॉक ने यहाँ से जब मोमेंटम दिया था तब एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश किया था। उसके बाद जब ये डाउन ट्रेंड पे आया, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करने गया तो देखिए यहीं से इसको एक रिजेक्शन मिला था। फिर यहाँ पर इसने एक यू टर्न बनाया, यहाँ पर इसने एक यू टर्न बनाया, अपसाइड पे बहुत अच्छा मोमेंटम मिला। उसके बाद ये कहीं पे भी रिटेस्ट करने नहीं आया था इस लेवल को। अभी ये फिर से रिटेस्ट करने आया है सेम लेवल को। अगर ये यहाँ पर अपनी एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए वो भी मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो रिटेस्ट का जो जोन है ये क्लियर कट अपने को दिख गया। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बुलिश कैंडल दिख रही है। एक ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिख जाएगा जो कंटिन्यूअसली बहुत टाइम से चलते आ रही थी। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको मैंने जोन बना दिया है। जोन मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि विक्स को और बॉडी को दोनों को अपने को कंसीडर करना चाहिए। तो यहाँ पर विक्स भी कंसीडर हो रही है और बॉडी भी कंसीडर हो रही है। अभी अगर आप इसमें एंट्री प्लान कर रहे हैं तो 496 रुपीज के पास आपकी एंट्री होनी चाहिए। या इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो ये जो डोजी कैंडल अभी दिख रही है, मंथ क्लोज नहीं हुआ है अभी और कल का दिन बाकी है, इसके ऊपर आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। प्रीवियस स्विंग के पास 425 के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अपसाइड पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैप्चर करने के लिए। इट मीन्स अगर आप 1:2 1:3 के लिए भी प्लान कर रहे हैं तो जितना भी यहाँ पे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, जैसे 70 पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, तो आपका मिनिमम टारगेट जो है यहाँ से 140 पॉइंट्स का होना चाहिए। इट मीन्स आपका जो पहला टारगेट है वो 630 के पास निकल के आ रहा है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्राइस एक्शन से रिलेटेड या किसी भी टाइप से रिलेटेड किसी भी स्टॉक्स में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।